नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज बात मैं यूपी की करने वाला हूं। यूपी में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ और बृजभूषण सिंह जो कि पूर्व सांसद हैं, उन दोनों की मुलाकात हुई। यह मुलाकात बहुत अहम है। अहम इसलिए है कि पिछले कई सालों से इन दोनों के बीच अनबन की खबरें आ रही थी। हालांकि इस तरह की कोई खबर थी नहीं, क्योंकि जब सवाल पूछा जाता था बृजभूषण सिंह से तो वो कहते थे कि जब बुलावा आएगा, जब जाना होगा तो हम चले जाएंगे। अभी फिलहाल हमारी कोई मुलाकात न हो रही है, न होने की कोई संभावना है। लेकिन अचानक जब मुलाकात हुई तो सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी कि आखिर इस मुलाकात के पीछे मतलब क्या है, इसके मायने क्या निकाले जाए, क्यों मुलाकात हुई। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि यह मुलाकात जब दोनों की हुई तो यह करीब 50 मिनट के आसपास की मुलाकात है और ये 3 साल लग गया इन दोनों को मिलने में। बातें तो तमाम हो रही हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा पक्ष ये था, उसका जिक्र कहीं नहीं हो रहा है, जो आप मन कहीं पर सुनने जा रहे हैं। बृजभूषण सिंह एक मामले में फंसे थे, सब लोग जानते हैं। उन पर यौन शोषण का आरोप लगा था, पहलवानों ने लगाया था। उसके बाद से कोर्ट का मामला चल रहा था। वो एक ऐसा दौर था कि पराये तो पराये, अपने भी उनके साथ खड़े नहीं दिखाई दे रहे थे। पार्टी भी पल्ला झाड़ कर बैठी हुई थी और यहां तक कि 2024 का जब चुनाव हुआ तो लोकसभा का टिकट भी उन्हें नहीं दिया गया। उनके टिकट पर उनके बेटे ने चुनाव लड़ा और चुनाव जीतकर आए। बृजभूषण सिंह के 2 बेटे हैं, एक बेटा सांसद है और एक बेटा विधायक है। और ऐसा नहीं है कि इन 3 सालों में इनके जो 2 बेटे हैं उनकी मुलाकात योगी आदित्यनाथ से नहीं हुई। मुलाकात होती थी, उनके घर परिवार के लोग भी जाते थे। बृजभूषण सिंह नहीं जाते थे, क्योंकि बृजभूषण सिंह अपने आन बान और शान के लिए जाने जाते हैं। तो उनको लगा कि जब तक दरबार से बुलाहट नहीं होगी तब तक वो नहीं जाएंगे। अब जब मुलाकात करके वो वापस लौटे तो पत्रकारों ने सवाल किया कि ये जो आपकी मुलाकात हुई 40-50 मिनट की, उस पर क्या बात हुई। तो उनके चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट के अलावा कुछ नहीं था और कहा बस मुलाकात हुई, बात हुई। कोई ठोस बात निकलकर सामने उनके मुंह से या उनके बयान से सामने नहीं आ पाया। लेकिन बताया यह जा रहा है कि यह मुलाकात जो हुई है उसके पीछे केंद्र है, यानी कि बीजेपी पार्टी आला कमान चाहती थी कि इन दोनों की मुलाकात हो। अब इन दोनों की मुलाकात क्यों हो, बीजेपी आला कमान क्यों चाहता था, पार्टी क्यों चाहती थी कि ये दोनों मिलें। तो सबसे बड़ी बात जो है वो है 2027 का चुनाव। और इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो दोनों की मुलाकात हुई उससे अखिलेश यादव बड़ा परेशान हो गए हैं, क्योंकि बृजभूषण सिंह गोंडा बहराइच वाला जो बेल्ट है उसमें बहुत बड़ा इनका सिक्का चलता है। करीब 6 से 7 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां सीधे दखल रखते हैं बृजभूषण सिंह। इसके अलावा राजपूत वोट बैंक पर भी इनका असर है और कद्दावर नेता माने जाते हैं राजपूतों के। इसलिए क्योंकि 2027 के चुनाव जो होना है उसकी तैयारी शुरू हो गई है। पूर्वांचल उसमें बहुत बड़ा गढ़ रहने वाला है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की आवाज जबरदस्त हार हुई। पहले 18 सीटें जो थी वो घटकर 10 सीटों पर आ गई है बीजेपी पूर्वांचल में। तो उसको लेकर भी देखा जा रहा है कि बृजभूषण सिंह को साथ लेकर चलने की अब बात हो रही। और बृजभूषण सिंह जो 3 साल से अलग थलग पड़े हुए थे, वो कोर्ट का मामला था,
आरोप बहुत गंभीर थे उन पर, अब उनसे उनको निजात मिल गया है, यानी कि कोर्ट ने बरी कर दिया है, उन पर किसी भी तरह का कोई आरोप नहीं। और यही वजह है कि अब बृजभूषण सिंह जब से बरी हुए हैं इन तमाम आरोपों से, बड़ा कॉन्फिडेंट दिखते हैं, बॉडी लैंग्वेज अब बदला हुआ नजर आता है। इसके पीछे भी मैं आपका एक और रीजन में बताऊं, कैसा पता चलता है कि बॉडी लैंग्वेज बदल गया, कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है। अभी राज ठाकरे वाला जो मामला हुआ हिंदी और मराठी को लेकर, उत्तर भारतीय और मराठी को लेकर, उसमें अगर यूपी से सबसे ज्यादा मुखर होकर कोई बोलने वाला था तो वो बृजभूषण सिंह थे। और एक बार नहीं, दर्जनों बार खूब बोला, राज ठाकरे को ललकारा और कहा अगर हिम्मत है तो आप यूपी की धरती पर आकर दिखाइए। यानी कि उत्तर भारतीय जो मुंबई में रह रहे हैं, जो महाराष्ट्र में रह रहे हैं या महाराष्ट्र के किसी भी शहर में रह रहे हैं, उसके लिए ठोक कर बोला बृजभूषण सिंह कि मैं साथ में खड़ा हूं और किसी भी उत्तर भारतीय के साथ कुछ भी गड़बड़ होता है तो वो छोड़ेंगे नहीं। तो एक प्रवक्ता के रूप में, मुखर प्रवक्ता के रूप में कह लीजिए, बृजभूषण सिंह ने पूरे यूपी को सामने लाकर खड़ा किया और यूपी के लिए एक नेता, ऐसा नेता बनकर उभरे कि राज ठाकरे को जवाब दे सके। योगी आदित्यनाथ के लिए वो फायदे का सौदा रहा। और विचारधारा की अगर हम बात करें तो दोनों एक ही स्कूल से पढ़े हुए हैं। स्कूल कहने का मतलब है स्कूल ऑफ थॉट्स। कट्टर हिंदूवादी जो छवि है वो योगी आदित्यनाथ की भी है और बृजभूषण सिंह की भी है। और ये मैं आपको कैसे बताऊं कि बृजभूषण सिंह और योगी आदित्यनाथ हो सकता है किसी मुद्दे पर डिफर करते हों एक दूसरे से, लेकिन दोनों हैं एक ही। लोगों को लगता है, दुनिया वालों को लगता है कि ये दोनों अलग राह पर हैं, या किसी बात को लेकर विवाद या मनमुटाव अगर हो जाता है तो वो कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा नहीं है। ये दोनों ही नेता एक ही विचारधारा और एक ही सोच के हैं। फिर सामने कोई भी आए टकरा जाने का मादा रखते हैं। हां, ये जरूर था कि इस दौरान आपसी जो तालमेल में कुछ गड़बड़ी हुई, लेकिन परिवार में कहीं दिक्कत नहीं था। यहां तक कि सिर्फ दोनों बेटे, क्योंकि एक विधायक और एक सांसद हैं, उस नाते मुलाकात नहीं होती थी योगी आदित्यनाथ से। पारिवारिक रिश्ते भी थे, उनके बच्चे भी जाते थे उनसे मिलने। लेकिन है ठाकुर साहब की हेकड़ी है। ठाकुर साहब ने कहा कि हाँ बुलाएंगे तब जाएंगे, उनसे सवाल पूछे जाते थे। लेकिन इतना तय है कि इन दोनों के मिलने से जो 2027 का चुनाव है वो अखिलेश यादव के लिए भारी पड़ने वाला है। पूर्वांचल एक बहुत बड़ा किला है और इस किला को जीतने के लिए हर पार्टियां जोर लगाती हैं। 2024 का चुनाव अगर हम छोड़ दें तो उससे पहले के जो दो चुनाव थे, 14 का और 19 का, दोनों ही चुनाव में बीजेपी का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत बढ़िया था। लेकिन इस बार अखिलेश यादव और सपा ने सेंध लगाने की जो कोशिश की थी वो कामयाब रहे, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। यानी कुल मिलाकर इसको ऐसे समझिए कि इन दोनों की मुलाकात बीजेपी के लिए फायदेमंद है, इन दोनों नेताओं के लिए फायदेमंद है, और आने वाले समय के लिए जो 2027 का चुनाव है उन चुनाव में भी ये मजबूती से सामने आ पाएंगे। इन्होंने तो पीडीए भवन ही बना लिया है अखिलेश यादव ने पूर्वांचल के लिए। यानी कि पूर्वांचल पर कितनी बड़ी नजर है अखिलेश यादव की, आप समझ सकते हैं। वहां से वॉर रूम जिसको कहते हैं, वॉर रूम उन्होंने खड़ा किया है पूर्वांचल में, और वहां से जीतने की तैयारी और 2027 की तैयारी शुरू कर दी। ऐसे में जो जो लोग पार्टी के हैं लेकिन थोड़े से नाराज हैं या पार्टी से इतर बात कर रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में बृजभूषण सिंह ने कई बार सवाल भी उठाए थे योगी सरकार पे, उनके कई नीतियों पे, तो उनको समेटने की जरूरत है और उसी कड़ी में ये पहला कदम है। राजपूत वोट जो है, राजपूत वोट बैंक कह लीजिए, वो
बिखर रहा था बीजेपी के हाथ से। पिछले चुनाव में 2024 में भी आपने देखा होगा, तो बृजभूषण सिंह जैसे नेता उसको एकजुट करने में कामयाब होंगे ऐसा लगता है। तो इन दोनों के मुलाकात से अगर कोई घबराया हुआ है तो वो अखिलेश यादव और राहुल गांधी सरीखे लोग, जो कि इंडिया गठबंधन के लोग हैं। बीजेपी मजबूत होगी निश्चित रूप से। अब देखना यह है कि ये जो मुलाकात हुई उसके बाद बृजभूषण सिंह की भूमिका में कोई और इजाफा किया जाता है। बृजभूषण सिंह किसी और भूमिका में हमको नजर आने वाले हैं क्या? हालांकि इन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि सियासी चर्चा कुछ हुई है या नहीं हुई है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है कि सूबे के दो बड़े नेता मिले और सियासी चर्चा ना हो। तो ये मुलाकात हुई, इस मुलाकात के जो मायने निकाले जा रहे हैं तमाम राजनीतिक गलियारों में, मैंने भी आपको समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि इस मुलाकात के मायने और क्या क्या हो सकते हैं और इसका फायदा और नुकसान किसको हो सकता है और किसको नहीं हो सकता। तो देखना होगा, क्योंकि इस बीच एक बड़ी खबर जो आ गई है उसमें भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या होना है नहीं होना है। उपराष्ट्रपति पद को लेकर जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद कुछ सियासी समीकरण बदले हैं। योगी आदित्यनाथ का भी दिल्ली आना जाना लगा रह रहा है। आपको याद होगा 2-3 दिन पहले भी उनकी मुलाकात अमित शाह, जेपी नड्डा और जो हमारे पीएम साहब हैं नरेंद्र मोदी, उनसे मुलाकात हुई। तो अभी बड़ा सियासी उठापटक है बीजेपी के अंदर। बीजेपी, आरएसएस और ये तमाम जो लोग हैं, कुछ तो चीज़ें हैं जो बदल रही हैं, बदलने वाली हैं। हालांकि ये वाला जो डेवलपमेंट हुआ है जगदीप धनखड़ वाला, ये कहीं से लग नहीं रहा था। ये जो कुछ भी हुआ अचानक हुआ, इसके लिए मैं अलग से बात करूंगा। लेकिन ये जो मैं समीकरण आपको बता रहा हूँ, ये जो मुलाकात हुई है बृजभूषण सिंह और योगी आदित्यनाथ की, इससे यूपी की सियासत में बहुत कुछ बदलने वाला है और बहुत कुछ बदल जाएगा अगर ये दोनों साथ मिलकर एकजुट होकर, पूर्वांचल की खासकर मैं बात कर रहा हूं, अगर वहां की राजनीति करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक मन कही को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।